भक्ति से सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। आइए वचन पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अंदर आएंगे, मत्ती 2 से पढ़ेंगे। मत्ती 2 1 से 6 तक पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में याशवा का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया की बैतलहम में, क्योंकि भविष्य वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, हे बैतलहम, तो जो यहूदिया के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। अच्छा बहन 11 भी पढ़ना, उसी के अंदर वही वचन के अंदर 11 भी पढ़ना। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने इस सुंदर समय दिया, आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। पिताजी ये वचन आपका है पिताजी, आपका ये वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस वचन के अंदर पिताजी जो कुछ भी गहराई पिताजी समझने के लिए आप हमें ज्ञान देने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आए हुए हर एक भाई और बहनों को पिताजी आप टच करने के लिए पिताजी प्रार्थना करता हूँ पिताजी। पिताजी जो भी वचन होगा पिताजी सुनने समझने के लिए पिताजी उन्हें ज्ञान देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। ऐसे पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, भाई अभी जानना चाह रहे पिताजी, उनके साथ रहने के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। ऐसे पिताजी भाई जयराज भाई उनके पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, अभी जो है पिताजी वो भी गांव जा रहे हैं पिताजी कल, उनको भी आप संभालने के लिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। दोनों भाई और बहनों को पिताजी आप सही सलामत लेके जाके सही सलामत लेके आने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आपके नाम की गवाही के लिए पिताजी उन्हें उठा के खड़ा करने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आप इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आगे का समय आपके हाथ में सौंपता हूँ, याशा मैसे के नाम से मांगता हूँ, सुन के कबूल कीजिए, आमीन पिताजी। बैठेंगे। पढ़ेंगे उस वचन को, दोबारा पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में याशवा का जन्म हुआ। बस एक अपन पॉइंट लिखेंगे। देखिए याशवा का जन्म बैतलहम में होना क्यों जरूरी था, इस बात को हम थोड़ा देख लेंगे। देखिए इस बात को हमें समझना है तो सबसे पहला एक बात आप ध्यान में रखिएगा, पूरे बाइबल के अंदर आप अगर जेनेसिस पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल की जो भी आने वाली बातें हैं पूरी जेनेसिस में लिखी है, उस बात को आप समझना चाहिए। आइए उस वचन को देखेंगे, बैतलहम में क्यों है करके, उसके लिए देखेंगे जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 48 पढ़ेंगे, 48 चैप्टर वर्स 53 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 48 चैप्टर वर्स 16 पढ़ेंगे। जेनेसिस की उत्पत्ति की किताब 48 चैप्टर्स
वर्स 16 पढ़ेंगे, 16 वचन पढ़ेंगे। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, हाँ, वह अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुत आयत से बढ़े। अच्छा, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पे बहुत आयत से बढ़े करके ये ऐसा वचन नहीं है, क्योंकि वचन के अंदर बहुत सारी परेशानी हमको ट्रांसलेशन में आ जाती है। मराठी में कोई भाई पढ़ेगा? ज्या दूताने हाँ मला सगळ्या वाईटापासून खंडून घेतले, हाँ तो या मुलांना आशीर्वाद देव, हाँ आणि माझे नाव व माझे वडील हाँ अब्राहम हाँ व इसहाक यांचे नाव त्यांना ठेवण्यात येवो, हाँ। आणि ते पृथ्वीत वाढून त्यांचा समुदाय हो. नहीं नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में कोई The पढ़ेंगे? angel which redeemed me हाँ from all evil, हाँ bless the lads, हाँ and let my name be named on them, हाँ and the name of my fathers, हाँ Abraham and Isaac, हाँ and let them grow into a multitude in the midst of the earth. हाँ। देखो, ये वचन के अंदर की सबसे जो गहराई की बात है क्यों कि मिड्स ऑफ मध्य मध्य में। देखो, पृथ्वी का मध्य बिंदु क्या है? आप जानते हैं? कोई जानता है? जाना है इसको? पेन है? देखिएगा, ये अर्थ है हमारा, बराबर है। ये पृथ्वी का मध्य भाग है। इस मध्य भाग के अंदर से प्रभु जन्म लेना चाहिए करके, यही जगह है। अगर आज हम लोग देखेंगे तो एक पैसिफिक ओशन है, उसके बीच में से एक लाइन आ चुका है, उसे ईस्ट और वेस्ट कहते हैं। यहाँ से मतलब समय वहाँ से शुरू होता है करके। लेकिन वचन ऐसा कहता है कि बीच में, इस पृथ्वी के बीच में क्या होना चाहिए? ये संतान बढ़ना चाहिए, ये संतान लोग आना चाहिए करके। और ये बेथलेहम जो है, ये यही जगह है। अब प्रभु को जो मारा गया, ये जगह भी यहीं से नजदीक एक 5 किलोमीटर है, और दूसरी जगह 7 किलोमीटर है। देखिए, 5 और 7 में बहुत महत्व है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आप देखेंगे तो 5 जो है ये ग्रेस है, कृपा है, और 7 जो है परफेक्शन में आ जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज हमारा कलीसिया कैसा है, कैसा लग रहा है? एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से कभी आपने आपको सोचा है क्या? ये जो जन्म लेने वाला जो बालक है हमारे अंदर अगर पैदा हो गया तो क्या होगा? कभी किसी ने सोचा है? सभी दुनिया क्रिसमस मना रही है। देखो, सभी दुनिया क्रिसमस मना रही है, लेकिन हम जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, हमारा जो क्रिसमस है वो अलग है। हम लोग जिस तरह से कलीसिया को सजाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? दुल्हन जो है अपने आप को सजाती है। कोई जानता है इस बात को? प्रॉफिट इसी तरह से बोलता है, दुल्हन जो है अपने आप को तैयार करती है। कैसे? हर एक श्रृंगार से। श्रृंगार क्या है? उसके 9 फल है उसके पास। 9 फल उसके पास आ गए तो वो परिपूर्णता में आ जाती है। मैं दूसरी ओर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला मैं एक बात बोलता हूँ आपको। 10 दिन पूरा चर्च के काम के अंदर बिजी है, मैं कुछ ज़्यादा वचन में भी बैठा नहीं है, लेकिन प्रभु लीड करेगा मुझे, मैं जानता हूँ, वो हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है? देखिए, ये जो बेथलेहम है ये पृथ्वी के बीच में है, यही इजराइल है, ये जगह ही इजराइल है। और यहाँ पे प्रभु जन्म लेके यहाँ पे ही क्रूसीफाई होना है प्रभु को। उसके आगे आइए बहन, थोड़ा सा वही वचन के अंदर, उत्पत्ति के अंदर। हाँ, हिंदी में पड़ेगा। और वही दूत हाँ मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, हाँ वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुत आयत से बढ़े। हाँ, अभी ये जो बेथलेहम है, यहाँ पे अभी देखा जाएगा ना, तो अभी लेटेस्ट एक 15 दिन पहले क्या किया मालूम है? ट्रम्प ने क्या कहा कि जो जेरूसलम है ये क्या हो गया? इजराइल का राजधानी होगा, कैपिटल होगा करके। पूरा दुनिया में अभी बवाल मच गया है, क्या होगा करके। लेकिन ऐसा हम लोग देखेंगे तो ये सही होना चाहिए, लेकिन पूरा 100 देश उसको क्या किया? अगेंस्ट किया है। मुस्लिम लोग तो है ही,
उसके साथ साथ अपना भारत देश भी क्या किया, इजराइल के विरुद्ध बात किया। इजराइल को जो यूनो में जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर अपोज में उड़ दिया कि इजराइल का राजधानी जेरूसलेम नहीं होना चाहिए करके। क्यों? कि पूरा दुनिया में क्या हो जाएगा, अशांति फैला जाएंगी, बहुत सारे दंगे होंगे, बहुत सारी शांति नहीं रहेंगी, सारी जगह युद्ध हो जाएगा करके ऐसा ही सभी कुछ कहा गया है। लेकिन अगर वचन के अनुसार देखा जाएगा तो देखिएगा, प्रभु का आना काफी जल्दी है और प्रॉफिट बहुत सारी बातें कह चुका है। बाइबल के अनुसार हम लोग देखेंगे तो ये इजराइल का राजधानी आदि से यरूशलेम ही है, आज भी क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। देखिए अभी वो लोग यहूदी लोग इस जो मंदिर है उनका, जो अभी ये जो पवित्र जगह के अंदर जो मंदिर है उसके लिए सारा प्रिपरेशन करके रखा है। प्रॉफिट कहता है ये मंदिर जिस दिन टूटेगा उस दिन रैप्चर हो गया रहेगा करके, क्योंकि ये जगह है यहूदी लोग वहां पे सुलेमान का जो मंदिर था तोड़ा गया था, एजरा उसको बनाया, फिर यही जगह पे वही मंदिर यहूदी लोग अभी बनाएंगे। अगर ये कैपिटल बन गया तो ये जगह समझ जाने का बन गया और रैप्चर हो गया करके। आप कहां पे है सोच लेना। देखिएगा हम लोग वापस बेथलेहम के पास आएंगे। अभी बेथलेहम में क्या है, 70% लोग अरेबिक लोग हैं, 70%, सिर्फ 10% लोग वहां पे यहूदी और थोड़े क्रिश्चियन लोग हैं। लेकिन बेथलेहम के अंदर 70% लोग अरेबिक लोग हैं, उनके हाथ में ये सब जगह है। बहन मत्ती के अंदर दो में आइए और दूसरा वचन पढ़िएगा, वही अच्छा एक से ही पढ़ेंगे, एक से आ जाए। राजा के दिनों में हाँ, जब यहूदिया के बेथलेहम में हाँ, याशवा का जन्म हुआ, हाँ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हाँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, हाँ, उसको प्रणाम करने आए हैं। देखिएगा यहाँ पे जो वाइस मैन है, जो ज्योतिषी है, वो यरूशलेम तक आ रहे हैं। देखिएगा ये लोग यरूशलेम में क्यों आना चाहिए, सबसे बड़ा बात है ये यरूशलेम में क्यों आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तारा देखा है। तारा क्या होता है, तारा इस बात को दर्शाता है, पढ़ेंगे गणना की किताब 24 वर्ष 17 पढ़ेंगे, गिनती की किताब 24 वर्ष 17 पढ़ेंगे। मैं उसको देखूंगा तो सही, हाँ, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। देखिए ये जो स्टार जो है, स्टार, मैं वापस वचन को पढ़ेगा, गिनती की किताब। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। अच्छा देखिएगा ये जो स्टार है, स्टार बहुत सारे लोग इस तरह से निकलते हैं, जैसे मालूम है इस तरह से निकलते स्टार, लेकिन ये स्टार हमारा नहीं है। इस स्टार को कितने कॉर्नर है, 5, लेकिन ये स्टार हमारा नहीं है। दाऊद का जो स्टार है इस तरह का है, देखिएगा 6। ये स्टार है। दाऊद का स्टार कैसा है, ऐसा है। और इजराइल का झंडे के अंदर भी यही स्टार है, ऐसा ही है, देखिएगा ये ऐसा है। यहाँ पे एक ब्लू है और बीच में व्हाइट है। अभी बीच में मैं थोड़ा घूमने के लिए 15-20 दिन पहले मैं थोड़ा एक बाहर गया था। एक अलीबाग करके एक जगह है, किसी को कोई मालूम रहेगा, अलीबाग करके नाम सुना रहेगा। अलीबाग के अंदर जब भी प्रभु ने सारे इजराइल लोग को इतर बितर कर दिया,
देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, सारे इज़राइल को इतर बितर कर दिया, यानी कि इज़राइल से पूरा इज़राइल लोग पूरा दुनिया में फैल गए। जानते आप, इज़राइल लोग भारत में आए थे तभी सारे इज़राइल लोग बॉम्बे से एक नागांव करके एक जगह वहां पे उतरे थे, और वहां पे उनको प्रभु का दूत अगुवाई करके लेके आया था। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ सुना, मैं ऐसे से कोई जगह है तो मैं कार लेके वहां पे चला गया। अभी इस नागांव के अंदर एक जगह है, वहां पे क्या हो गया मालूम है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, शायद यहां से तो जो आखिरी बहन बैठी है वहां तक इतना बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर पे उन लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो एलिया जो था उसका जो रथ था, उसका रथ का जो पहिया था, उस पहिया ऐसा घस के गया वहां पे, इसके लिए वहां पे इतना एक बड़ा लाइन हो गया करके। आज भी वो जगह पे यहूदी लोग रहते थे तभी, उस समय से अभी तक वो जगह ऐसे की ऐसे ही है। और अभी जो गांव वाले उसको देखते हैं, और बहुत सारे इजरायली भाई वहां पे जाके भी देख के आते, हमेशा आके पूजा भी करते, प्रार्थना करते, सभी चीज करते। देखिए प्रभु उनको किस तरह से पूरा दुनिया में इतर वितर कर दिया, और उनको संभाला भी कैसे। देखिएगा, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब भी मैं वहां पे गांव वालों से पूछा कि भाई ये कैसे है करके, तो लोग को भी अच्छा लगा कि भाई ये कैसे आ गए। वो वहाँ पे मतलब ऐसा एक बोर्ड लिखा है वहाँ पे वो लोग कभी आए और क्या क्या किया, उनको कौन सा दूत अगुवाई किया करके। हालांकि एलिया उनको अगुवाई किया, और एलिया अगुवाई किया ऐसा क्यों, पढ़ेंगे एक वचन के अंदर आएंगे, दूसरा राजा के अंदर आएंगे, दूसरा वचन के अंदर आएंगे। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे 11 वचन को पढ़ेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, हाँ, कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। देखिएगा, ये वचन जो है वहां पे पूरा हुआ मैंने देखा है। कहाँ पे, इजराइल में नहीं, अपने बम्बई से नजदीक, शायद वो कुछ 100 किलोमीटर आसपास रहेगा। हर एक जगह पे एक एक दूत उनको संभाला है। देखिए कितना आश्चर्य का बात है। ये जब सुनने में आया, मैं चला गया, मैंने कुछ देखा नहीं कितना क्या है करके, कुछ भी देखा नहीं। एक दोस्त का कार लेके मैं सीधा चला गया। वो जगह पे इतना अद्भुत देखा तो मेरे भी खुद के होश उड़ गए, भाई ये कैसे हो, असंभव की बात संभव कैसे हो सकती है करके बहुत कुछ सोचा वहां पे। लेकिन ये जो है, ये वचन जो है कि अग्नि का जो घोड़ा था, अग्नि का जो रथ था, वहां से उसके पहिए ऐसे गए करके, ऐसा एक बहुत लंबा चौड़ा, ऐसा एक इतना बड़ा ऐसा स्लॉट हो गया है। गाँव वाले इसी तरह से बोलते हैं, ये जो कहानी सच्ची कहानी है। देखिएगा, हम लोग सोचते इजराइल में बहुत कुछ किया रहेगा, लेकिन नहीं भाइयों, हर एक जगह पे बहुत बड़ी काम प्रभु ने हर एक इजरायली भाइयों के बीच में किया है। भाई थोड़ा पानी मिलेगा मुझे, थोड़ा सा पानी है क्या? है, हाँ। आइए हम लोग वापस उस वचन में जाएंगे, मत्ती की किताब 2 में आएंगे। यहूदियों का राजा, हाँ, जिसका जन्म हुआ है, हाँ, कहाँ है? हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, हाँ, और उसको प्रणाम करने आए हैं। देखिए, ये तारे के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जब भी तारा जन्म लेता है तो समझ आने का इस संसार के अंदर कुछ होने वाला है करके। जब भी तारा का क्या होता है, जन्म भी होता है, और तारे का क्या होता है, उसका लाइट आता है और लाइट चला जाता है। यानी कि क्या होता है, लाइट आना और जाना एक तारे का एक है, तारे का एक समय दर्शाता है। हाँ, एक समय रहता है उसका। वो तारा जन्म लेना मतलब वो तारे का जन्म है, वैसा ही उसका अंत है। लेकिन इस संसार के अंदर के सारे जो स्टार जो है,
ये जो अपना एक नॉर्थ स्टार करके कहते हैं, उसी के अंडर में है। अभी प्रभु का जन्म हो गया तो भी बहुत सारे स्टार एक समय में एक लाइन में थे, ऐसा करके कहा जाता है करके। लेकिन भाइयों बहनों, ऐसा नहीं था, क्योंकि आदि अंत और सब कुछ बनाने वाला वो है, तो उसको कुछ समय की कोई परिभाषा नहीं है। और बाइबल क्या कहता है कि उसका जन्म के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। आज हम लोग मना रहे हैं क्रिसमस, लेकिन ये हकीकत में क्रिसमस नहीं है भाइयों। क्रिसमस ये है कि मसीह आपके जीवन के अंदर आना, यही सबसे बड़ा क्रिसमस है आपके लिए। सारी दुनिया में 25 दिसंबर मनाते हैं, लेकिन ये सच्चाई ये है, आप मानते रहेंगे? नहीं। प्रॉफिट इसके बारे में क्या कहता है मालूम है? ये जो रोमन लोग हैं, फर्स्ट क्रिसमस जो है 524 के आसपास बनाया गया। कितना? 524 के आसपास बनाया गया। और 523 में पहली जो कॉन्स्टेंटाइन की जो सभा हुई, उसमें ये सहमत हुआ कि भाई ये अभी क्रिसमस मनाना चालू करना है करके। और ये क्यों 25 दिसंबर ही क्यों? इस समय में क्या होता है, सूर्य जो है बहुत छोटा रहता है, और अपना खुदा ऐसा नहीं भाई, सूरज और ये सब नहीं, ये बनाने वाला खुदा अपना सूरज और चांद बनाने वाला अपना खुदा है। लेकिन रोमन लोग क्या करते थे, ये सूरज चांद और जो कुछ संसार के अंदर तारे जो हैं उसके वर्शिप करते थे। लेकिन ये सबको बनाने वाला, उसकी हम लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं उसकी। देखिए उसका 3 के अंदर है बहन। यह सुनकर हाँ, हेरोदेस राजा हाँ, और उसके साथ सारा यरूशलेम हाँ, घबरा गया। देखिएगा, अभी ये यरूशलेम घबरा गया, मतलब क्या हो गया है, ये हेरोदेस राजा को कुछ तो पता चल गया है कि भाई कोई तो आ गया है, कोई एक राजा जन्म हो गया है करके। क्योंकि क्या हो गया है, वहां पे ज्ञानी लोग पहुंच गए है। और ज्ञानी लोग क्या क्या लेके आए है, थोड़ा 11 वचन के अंदर बहन पढ़ेगा। उन्होंने उस घर में पहुंचकर हाँ, उस बालक को हाँ, उसकी माता मरियम के साथ देखा, हाँ, और मुंह के बल गिरकर हाँ, बालक को प्रणाम किया, हाँ, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान हाँ, और गंधरस की भेंट चढ़ाई। देखिएगा, अभी ये राजा जो है, ये राजा को क्या पहनाया जाता है मालूम है आपको? राजा को क्या पहनाया जाता है? मुकुट रहता है। अब ये राजा को मुकुट पहनाना है तो ये सोने का होना चाहिए, बराबर है। अब ये यहाँ पे ये जो तीनों लोग हैं, ज्योतिष जो हैं, जो वाइस मैन है, जो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, ये लोग जो है अपने अपने ज्ञान में बहुत उत्तम है। जानते हैं आप, इतने उत्तम हैं कि इनके बारे में बोलना असंभव है। कोई इनको गलती नहीं बता सकते कि भाई ये ऐसा ऐसा है करके, क्योंकि ये अपने अपने ज्ञान में काफी उत्तम है। लेकिन इनके अंदर क्या है, एक बात क्या है कि इन लोग के अंदर एक डर है। किसका? प्रभु का डर है। ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज के जो ज्ञानी लोग हैं, आज के इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय के जो ज्ञानी लोग थे, वो प्रभु का भय मानते थे। क्योंकि वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे नीति सूत्र किताब 1:7 क्या कहता है, पढ़ेंगे नीति सूत्र 1:7 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना हाँ, बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को हाँ, मुंड की लोग तुच्छ जानते हैं। देखिएगा, यहोवा का भय मानना ही क्या है? ज्ञान का आरंभ है करके ऐसा वचन कहता है। बुद्धि को ज्ञान देता है करके। देखिएगा, इसके अंदर जो है, ये तीनों लोगों के अंदर एक जानता है एस्ट्रोलॉजी जानता है, एक मेडिसिन के बारे में जानता है, और एक नेचुरल साइंस के बारे में जानकारी रखता है। अभी इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी जानने वाला क्या देखा है कि एक तारा आ चुका है। तारा क्या कहता है, उस समय उसकी रोशनी को वो जानता है। इसकी रोशनी कैसी है? जिस समय हेरोदेस राजा मर गया था, उस समय ये जो उस समय का चांद था पूरा लाल हो गया था, और सारे तारे भी, बहुत सारे तारे भी क्या हो गए थे? लाल हो गया था। यानी कि ये क्या दर्शाता है जानते हैं आप, कि हेरोदेस राजा ने बहुत बच्चों का क्या बहाया है। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को?
हेरोदेस राजा ने सभी बच्चों का खून बहाया है, इसलिए हेरोदेस राजा मरने के समय में भी क्या हो गया था, ये जो चांद है पूरा खून के मापत बदल गया था। देखिएगा, संसार के अंदर बहुत कुछ चीज आकाश में दिखाई देती है, लेकिन हम लोग जानते नहीं आकाश के अंदर बहुत सारी चीज आती रहती है। प्रॉफिट भी 1963 में भी क्या देखा था मालूम है, आकाश के अंदर भी प्रभु को देखा था। जानते हैं आप, एक फोटो है, प्रॉफिट का फोटो है, उसके अंदर उसको देखेंगे, वो पहला फोटो तो निकाला लेकिन उसको अंदर जाना नहीं है। माइल में था। हाँ, वो कितना बड़ा था आप जानते नहीं, लेकिन प्रॉफिट को प्रभु बोला इसको फोटो निकालो, बस वो फोटो निकाल के बैठ गए, उसको क्लीनिंग कर दिए, लेकिन उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्या है, ये बस फोटो निकाला, बाकी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बस फोटो है। लेकिन प्रभु बात करता है, भाई तुम इसे ऐसा पकड़ा है ना, थोड़ा ऐसा घुमाओ करके, फिर तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये प्रभु का काम होना चाहिए। जब भी कुछ संसार के अंदर जो भी कुछ बात होती है, पहली कहां पे दिखाई देती मालूम है आपको? आकाश के अंदर। इसके लिए प्रभु क्या बोलता है मालूम है? आकाश मेरा क्या है? सिंहासन है। और हम लोग भी कहां पे रहने वाले हैं? आकाश में, स्वर्ग में। स्वर्ग कहां पे है? उस जगह पे है। हमें कहां पे जाना, क्या है जाना, कहां है पे हमें? सिय्योन देश के अंदर जाना है। देखिएगा, संसार के अंदर बहुत कुछ चीज है पहले आकाश के अंदर हमको दिखाई देती है, लेकिन हमको क्या चाहिए? वो देखने के लिए क्या चाहिए? वो आंखें चाहिए हम लोग को। वो आंखें नहीं तो हम लोग कुछ नहीं देख सकते। अभी मैं जब बेथलेहम में गया था, जहाँ पे प्रभु जन्म हो गया, उस जगह पे गया था, वो जगह देखा है। और जहाँ पे चरवाहे रात को इसी समय में वहाँ पे भेड़ बकरी चराते थे, वो जगह कैसी जानते हैं आप? पूरा पहाड़ के अंदर जो बोलते हैं ना केव्स, कैसी है ऐसी जगह है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसके अंदर क्या है आप जानते हैं? कि जब भी स्वर्गदूत उनको एक मैसेज दे दिया, क्या दिया? कि देखिए आज दाऊद के नगर में क्या हुआ है, पढ़ेंगे लूक की किताब 2:11 पढ़ेंगे। कि आज दाऊद के नगर में हाँ, तुम्हारे लिए हाँ, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हाँ, और यही मसीह प्रभु है। देखिएगा, इस दाऊद के नगर में आज क्या जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है। ये जो मैसेज है, ये वहां पे बड़े बड़े याजक थे, शास्त्री पुरुष थे, उनके पास ये मैसेज नहीं गया। ये मैसेज उनके पास क्यों गया? यही लोग है कि प्रभु को ढूंढने वाले, ये जो चरवाहा लोग हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? उनके जैसा ही होता है। वो ना किसी को गलत बोलते हैं, ना कुछ बड़ी बड़ी बातें करते नहीं। उनकी आमदनी भी काफी कम रहती है। और प्रभु जो छोटे लोग हैं उनको ही ढूंढ के आया है, जो गरीब है, जो बहुत दबे हुए हैं, प्रभु उनको ही ढूंढ के गया है। प्रभु बहुत बड़े अमीर लोगों को प्रभु ढूंढ के नहीं गया है। वचन के अंदर हम लोग देखेंगे तो प्रभु उनको ही ढूंढ के गया है। और ये लोग अपनी भेड़ बकरी सब कुछ जंगल में छोड़ के ही इस जगह से, जो ये जगह जो है चरवाहा की जगह से बेथलेहम तक गए। ये रास्ता करीबन 5 किलोमीटर के आसपास है, या 4.5-5 किलोमीटर के आसपास है, अब देखेंगे तो। और इसकी जगह नजदीकी यहाँ पे जो चरवाहा की जगह, यहाँ पे जो रूत है, बोआबी रूत है, उसका क्या है? खेत है। उसका खेत काफी नजदीक है। उसके आगे ये चरवाहा की जगह है। मैं देख के आया हूँ, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, वो एक अद्भुत जगह है। और आपको अगर मौका मिले तो आप जरूर जाके आएगा। मैं आपको इतना ही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश किया था एक बार तो इजराइल जाना है करके। काफी पैसे भी बर्बाद हो गए, बहुत लोग फंसाए भी, लेकिन प्रभु अगर चाहे तो प्रभु बहुत पक्का लेके जाएगा। और प्रभु के साथ में जब भी करार किया था, आज मुझे बोलने के लिए खुशी हो रही कि मैं बॉम्बे म्यूनसिपल में काम करता हूँ। अगर मुझे कहीं पे जाना है बाहर, तो मुझे कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ता है, जो बॉम्बे म्यूनसिपल कमिश्नर है। लेकिन अगर मेरा जाने का वक्त आ गया, सब टिकट सब हो गया, लेकिन मुझे सैंक्शन नहीं था, भाई तुम नहीं जा सकते करके, ऐसा था, क्योंकि मेरा पेपर तैयार नहीं था सारा जाने का। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरा आप कुछ भी करो, मुझे जाना है। लेकिन प्रभु ने एक ऐसी काम किया, प्रभु ने, आज तक मैं उस काम को भूला नहीं हूँ। जो असिस्टेंट कमिश्नर रहता है, वो मेरी फाइल लेके कमिश्नर के पास गया था।
और सैंक्शन लेके आया। देखिएगा, एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट में एक प्रोसीजर है कि एक चपरासी जो सिपाही है वही फाइल को हाथ लगा सकता है, लेकिन दूसरा कोई लगा नहीं सकता है। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए इतना बड़ा अद्भुत काम करके रखा है, मैं आपको कैसे ना बोलूं करके। देखिएगा, एक प्रभु का एक काम रहता है, वो हम लोग जान नहीं सकते प्रभु का क्या काम है करके। लेकिन जब भी मैं देखा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर मेरी फाइल लेके जा रहा है, मैं प्रभु को उधर ही कितना धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं जानता उस बात को। और एक 2 मिनट के अंदर कुछ पढ़ा नहीं कुछ नहीं, वो साइन लेके आके मेरे हाथ में दे दिया, फाइल भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हैं। वो खुशी में असल भूला नहीं हूँ भाइयों बहनों, मैं रियली बोलता हूँ। वो बहुत बड़ा मेरे लिए प्रभु अच्छा काम करके दिया कि इजराइल जाके बहुत कुछ चीज़ में देख के आया हूँ करके। आपको भी अगर मौका मिले तो आप जाके आएगा। देखिएगा, वहाँ पे जो 3 लोग जो ज्ञानी लोग थे वो लोग गए। इसके अंदर एक एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो सारा आकाश के अंदर जो कुछ भी होते रहता है उसको जानने वाला है। ये जानने वाला क्या लेके गया मालूम है? ये जानने वाला उसको लेके गया था, ये गंधरस जो है ये लेके गया था। और दूसरा जो मेडिसिन वाला जो है ये लोबान लेके गया था। और नेचुरल साइंस जानने वाला क्या लेके गया था? उसके लिए सोना लेके गया था। देखिए, ये हर एक जन आने वाले बात को जानता था कि ये राजा है, ये आके हमारे लिए खून बहा के इसको क्या क्या करना है करके, ये सारा चीज वो लोग जानता था। भाई नबी मत्ती 2:5 के अंदर आएगा। उन्होंने उससे कहा, हाँ, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदिया के प्रदेश में है, हाँ, तू किसी भी रीति से हाँ, यहूदिया के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, हाँ, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, हाँ, जो मेरी प्रजा हाँ, इस्राएल की रखवाली करेगा। हाँ, बस देखिएगा, ये जो अधिपति है, ये जो अधिपति है, ये हमारा कौन है? राजा है। इस राजा को हम लोग जानना चाहिए, इसने हमारे लिए क्या क्या किया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भी, ये राजा जो है, ये राजा हमारे लिए क्या क्या किया है, ये बात हम लोग जानना चाहिए। देखिए, ये राजा होके भी कभी राजा नहीं हो गया, राजा का जैसा बर्ताव नहीं किया। जब भी पिलातुस ने उससे पूछा, पढ़ेंगे इस वचन के अंदर आएंगे, यूहन्ना की किताब 28 के अंदर आएंगे, यूहन्ना की किताब यूहन्ना की किताब 19 के अंदर आएगा। हाँ, 19 पढ़ेगा। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, याशवा नासरी, यहूदियों का राजा। नहीं, ऐसा नहीं, वो दूसरा है। पढ़ेंगे 19:9 पढ़ेंगे बहन। और फिर किले के भीतर गया और याशवा से कहा, तू कहाँ का है? परंतु याशवा ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। और भी आगे पढ़ेंगे। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? याशवा ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। देखिएगा, ये जो राजा है, लेकिन राजा होके उसने उस तरह का अधिकार नहीं किया। चाह तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन क्यों? कि उसकी जो दुल्हन है उसके लिए क्रूस पर खून बहाना है। ये काम प्रभु हमारे लिए रखा था। ये काम अगर प्रभु को पिलातुस करने नहीं देता तो तुम और हम आज रक्षा नहीं पाते थे। क्योंकि जब तक खून बहाया नहीं जाता है तब तक क्या है? क्षमा नहीं है। जूना करार के अनुसार क्या है? जब तक मेमने को काटा नहीं जाता है तब तक क्या है? उस खून के अंदर ही क्या है? पाप की क्षमा है। इसके लिए प्रभु हमारे लिए खून बहाया है। देखिएगा 7 के अंदर आइए, मत्ती 2:7 के अंदर आएगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर हाँ, उनसे पूछा हाँ, कि तारा ठीक किस समय
दिया था। हाँ और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, हाँ जाओ उस बालक के विषय में हाँ ठीक ठीक मालूम करो, हाँ और जब वह मिल जाए हाँ तो मुझे समाचार दो, हाँ ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। देखिएगा, जब भी ये हेरोदेस ने क्या किया, वो तारे का समय जानना चाहिए करके उसने क्या किया, उस समय के बारे में पूछा है करके। देखिए हेरोदेस क्या किया है, मैंने पढ़ेंगे साथ ही। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर हाँ उनसे पूछा हाँ कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हाँ और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए हाँ तो मुझे समाचार दो, हाँ ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। देखिएगा, अभी ये जो ज्योतिष है, ये इजराइल से करीब 700 किलोमीटर दूर है। ये जो जगह है, ये तभी उस समय में क्या कहते हैं उसको, जो इराक जो जगह है, जो अपना बाबिलोन करके जिसको कहते हैं, ये बाबिलोन से ये लोग निकले। ये जो तीनों जन है, ये कहां से निकले, बाबिलोन से निकले। बाबिलोन तभी उस समय का क्या था, पूरा दुनिया का क्या था, बहुत बड़ा सिटी था। ये लोग बाबिलोन से इस जगह के लिए निकले, और बाबिलोन के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान वाला यही लोग था। जब इसको हम लोग देखेंगे दानियल भविष्यवक्ता के समय में देखेंगे, तो ये समय में लोग यहाँ से, मतलब ये तभी बहुत बड़ा जगह था, और यहीं से ये लोग इजराइल के लिए निकले, ऐसा करके वचन बोलता है करके। और ये लोग जो समय क्रॉस किया, तभी ये यहाँ पे देखा, ये स्टार, ये इसको यहाँ पे देखा, इजराइल के ऊपर ये लोग स्टार देखा है। अब ये स्टार जो रहता है, ये काफी समय तक नहीं रहता है। ये समय इसका रहता है एक 10 दिन रहता है, या 30 दिन रहता है, या 1 महीना रहता है। कुछ उसका समय ऐसा कुछ नहीं है, वो एक समय रहता है उसका, उसके बाद वो अपने आप चला जाता है। एक मराठी में धूमकेतु करके बोलते, कभी कुछ सुना, धूमकेतु कर, अभी उसको एग्जैक्ट क्या वर्ड बोलते हिंदी में मुझे मालूम नहीं। धूमकेतु आप जानते हैं, तो एक ऐसा एक स्टार रहता है, एक स्टार रहता है, और इसकी लाइट बहुत पीछे रहती है। ऐसा कुछ देखा आपने कभी, आपने देखा बेटा? अच्छा, आपने देखा, और कोई देखा है? कोई नहीं, सिस्टर लोगों में से कोई नहीं, ब्रदर और कोई, किसने देखा है? अच्छा ठीक है ठीक है। देखिएगा, ये जो है, ये इसका ये मिट्टी रहता है, लेकिन इसके अंदर से ये क्या देता है, लाइट देता है। अभी ये लोग जो जा रहे हैं, अभी ये लोग इसका पीछे वाला हिस्सा भी देख रहे हैं, और जब भी इजराइल में लोग आ गए, तो ये जो स्टार है, ये बराबर बेथलेहम में आके और भी उजाला देने लगा, ऐसा करके बाइबल बोलता है। बिन 8-9 के अंदर आएंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हाँ। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, हाँ। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, हाँ। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। देखिएगा, सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, ये तीनों चीज बहुत ही अद्भुत चीज है। ये तीनों चीज क्या दर्शाती मालूम है? सबसे पहला देखेंगे सोने के बारे में, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उत्पत्ति 2:11 के अंदर आएंगे, उसमें देखेंगे तो सबसे पहला प्रभु एक चीज को दिखाया, जो मटेरियल जो होता है उसको दिखा रहा है। 2:11 पढ़ेंगे उत्पत्ति। पहली धारा का नाम पिशोन है। हाँ। यह वही है जो हवेला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, हाँ। घेरे हुए है। देखिए, सोना सबसे पहला प्रभु इस बारे में, सोने के बारे में बात किया है। लेकिन आज भी बहुत लोग सोना पहनते हैं। सोना पहनना अच्छा है बुरा है, लेकिन बाइबल उसको मना करता है। आप पहन सकते, कोई बात नहीं। प्रॉफिट भी क्या पहनता था, एक यहाँ पे एक रिंग पहनता था। देखिए, वहाँ का एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे अगर उंगली के अंदर आप एक रिंग पहनेंगे तो क्या है, आप शादी हो चुका है करके, ऐसा एक साइन है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, पढ़ेंगे प्रभु क्या कहता है, वो सबसे बड़ा हम लोग जानना चाहिए। हग्गई की किताब 2:8 पढ़ेंगे कि जो बाइबल बोलता है उसी को हम लोग मानना चाहिए करके, पढ़ेंगे
हग्गई की किताब 2:8 पढ़ेंगे। हग्गई की किताब। चांदी तो मेरी है, प्रभु कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सोना भी मेरा ही है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। फिर हम लोग सोना पहन सकते हैं क्या? देखिएगा, और एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे निर्गम एक्सोडस की किताब 38 वर्स 24 पढ़ेंगे। 38 वर्स 24 पढ़ेंगे निर्गम की किताब। तो 38:24। पवित्र स्थान के सारे काम में हाँ जो भेंट का सोना लगा, हाँ वह पवित्र स्थान के शेकेल के हाँ हिसाब से 29 किक्कर और 730 शेकेल था। देखिएगा, पवित्र स्थान में भी पवित्र जो वस्तु जो है वो भी किसकी होनी चाहिए? सोने की होनी चाहिए। लेकिन नया करार उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? पहला तीमुथियुस 2:9 के अंदर आएंगे बहन लोग। पहला तीमुथियुस 2:9 के अंदर आएंगे। वैसी ही स्त्रियां भी संकोच हाँ और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से हाँ अपने आप को संवारे, हाँ न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से। देखिए, प्रभु भी इसको मना करता है, सोना नहीं पहनना चाहिए करके। प्रभु इस रीति से बात करता है। सोना तो एक राजा को दर्शाता है, सोना तो उसका है। हम लोग नहीं पहन सकते सोना, ऐसा वचन कहता है। अगर आप पहने तो कोई वादा नहीं, लेकिन थोड़ा संभाल के पहने, क्योंकि रात का समय जाने के टाइम में बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए बोला संभाल के पहनेगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि आज वो समय नहीं रह गया भाई और बहनों। देखते हम लोग क्या हालत होती है, ना किसी कुछ भी कोई देखता नहीं है, तो आप संभाल के रहेंगे। और मैं तो सोचता हूँ कि आप नहीं पहने तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ऐसा सोच रहा हूँ मैं भी। देखिए, और इस एक अभी जो लोबान है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निर्गम की किताब 30 के अंदर आएंगे। निर्गम की किताब एक्सोडस 30 के अंदर आएंगे, 30:1 पढ़ेंगे। फिर धूप जलाने के लिए हाँ बबूल की लकड़ियां की वेदी बनाना। हाँ, देखिए धूप क्या है? देखिए, प्रभु हमारे लिए जो मारा गया उसका जो सुगंध जो आया, उसके अंदर से उसका जो खुशबू आया, वो ही क्या है हमारे लिए? सुगंध है। और ये जो वचन है, ये वचन क्या है? ये धूप है, यही सुगंध है हमारे लिए। ये सुगंध के अंदर हम लोग उसका एक स्मेल लेके हम लोग चलना है। मैं तो इसी रीति से मानता हूँ। एक वचन के अंदर आएंगे, गीत रत्न की किताब 2 पढ़ेंगे। गीत रत्न 1-2 पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन उसकी किताब के अंदर आएंगे। श्रेष्ठ गीत बोलते हैं उसको। 1-2 पढ़ेंगे। वह अपने मुंह 3 पढ़ेंगे। तेरे भांति भांति के इत्तरों की सुगंध उत्तम है। हाँ तेरे नाम उंडेले हुए इत्तर के तुल्य हाँ, है। देखिएगा, ये जो इत्र है, ये खुशबू आना चाहिए। प्रभु ने यही खुशबू हमें दी है। हमें कुछ ये परफ्यूम मारने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं। मैं तो अभी तक उसको लगाया नहीं, और ना ही आप लगाओ कभी। देखिए, ये जो नेचुरल जो थिंग्स है, नेचुरली होता है। मैं आपको रियली बोलता हूँ, नेचुरली होता है। एक बार मैं अभी इजिप्ट में गया था। इजिप्ट में वहाँ पे इतनी सी बॉटल के अंदर थोड़ा सा इत्र देते हैं, लेकिन वो इत्र जो है सारा मेडिकल का काम करता है। अगर उसका एक बूंद भी आप सूंघेंगे तो आपके अंदर का कफ, सर्दी और भी कुछ बीमारी की, बहुत सारी बीमारी के लिए वो लोग इत्र बनाते हैं। देखिएगा, है बहुत सारी चीजें। लेकिन हम लोग क्या जानना है कि हमारा, पढ़ेंगे बहन उस वचन को पढ़ेंगे 3। तेरे भांति भांति के इत्तरों की सुगंध हाँ उत्तम है। हाँ तेरा नाम उंडेले हुए इत्तर के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। देखिए, ये जो कुमारियां आप बनना चाहिए और आप उससे प्रेम करना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ, प्रभु भी आपसे यही चाहता है कि क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप एक दूसरे से
बच्चे लोग, आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं करके, ऐसा वचन कहता है। हम लोग सब जानते हैं प्रेम के बारे में, लेकिन और हम लोग क्रिया में लाते हैं क्या? नहीं, वो सबसे बड़ा जरूरी है। क्रिया में नहीं लाया तो कुछ नहीं। वचन क्या कहता है? गलती का रस 5:22-23 पढ़ेंगे। गलती का रस पर आत्मा का फल नहीं, एक सेकेंड है। इफिसियंस में आई नहीं, इफिसियंस में नहीं, एक मिनट। 4 हम लोग जो वचन सुनते हैं उसको क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। बराबर हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? रक्षा पाएंगे। लेकिन वचन सुन के क्या करना चाहिए? उसके अनुसार चलना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। आइए हम लोग उसके अंदर देखेंगे। ये जो ऊद है, जो धूप है, वो क्या है? उसके अंदर से सुगंध आना चाहिए, एक खुशबू आनी चाहिए। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस की किताब 27 के अंदर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 27 के अंदर आएंगे। 27 के अंदर आएंगे। उसने निकट जाकर उसको चूमा, हाँ, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर हाँ, उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र, ये सुगंध जो ऐसे खेत की सी है, हाँ, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। देखिएगा, ये जो सुगंध है, ये जो धूप है, इसका सुगंध पाके आपको आशीष मिलना चाहिए। प्रभु यूं कहता है क्या कि उसका जब याकूब क्या किया, एक उसको एक स्मेल आया। आपने अगर कभी देखा रहेगा, जब भी इस धरती के अंदर जब भी शुरू में पहली बारिश होती है, उसका सुगंध कितना जन ने लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने भी लिया है। ये इत्र कुछ भी नहीं उसके सामने में, इतना उसका नेचुरल सुगंध रहता है। किसी ने लिया रहेगा तो वो जान सकते हैं, एक अलग ही पूरे उस इलाके में खुशबू रहती है। लेकिन वो जो इत्र की खुशबू एक समय थोड़ी पास आपके एक तो शर्ट पे रहेंगी या कहीं और रहेंगी, लेकिन अगर पहली बारिश के अंदर उस मिट्टी भीग गई तो उसके अंदर से जो खुशबू पूरा जगह में जो जाती है, आप कहीं पे भी जाइएगा, काफी अच्छी खुशबू रहती है। मैं लिया इसके लिए बोल रहा हूँ। यही खुशबू याकूब क्या किया, वो देख के अपने बच्चों को क्या किया, आशीष दिया है। हाँ, ये मेरा बच्चा रहेगा करके। लेकिन वो कैसा लिए लाए? चुरा के लिए लाए। इस तरह से हम लोग नहीं होना चाहिए। जैसे भी हो आप, कैसे भी हो आप, जैसे भी हो, वो समय अलग है, ये नया करार का समय अलग है। उस समय बकरों का खून था, इस समय हमारा याशवा का खून है, उसके अंदर हम लोग हैं। हमारे लिए क्या है? एक ही बार प्रभु मारा गया, एक ही बार गाड़ा गया, और एक ही बार हम लोग के लिए है। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? मैं ही हूं करके कहा था। लेकिन आप उस प्रभु को हर दिन नहीं मारना चाहिए, हर दिन गलती नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभु आपके जीवन के अंदर आ गया, ये तारा जो आपके जीवन के अंदर आ गया, उसको आप बुझने नहीं देने का। उस समय में जो प्रधान देवालय था, उसके अंदर क्या होता था? वो जोत हमेशा जलते रहना चाहिए करके ऐसा कलाम कहता है। उसके अंदर का वो दिया बुझने नहीं देना चाहिए। उसके अंदर समय समय में क्या डाला जाता था? जैतून का तेल डाला जाता था। इसी रीति से हमारे भी अंदर क्या डालना चाहिए? तेल डालना चाहिए। आज वो समय आ चुका है। क्या हो गया? पढ़ेंगे बहन, मत्ती की किताब 25 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 25 पढ़ेंगे। उसके अंदर 2-3 वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीसरा वचन पढ़ेंगे। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। नहीं, एक उसके अंदर थोड़ा पहला वचन पहले से पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य हाँ, उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर हाँ, दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 6 पढ़ेगा बहन, 6 पढ़ेगा। उसके अंदर आधी रात को धूम मची। देखिएगा क्या वचन क्या कहता है? आधी रात को धूम मची।
तो आप सोच लो, आपके दिए के अंदर का तेल अगर बूझते चला गया तो खत्म हो गया, या आपका दिया अगर जलते रहेगा तो क्या हो जाएगा, सोच लीजिएगा। ये जो दिया है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये दिया आपका बुझ गया तो आप सोच लो कि आप कहाँ पे है करके। अगर आपका दिया जलता है तो आप सोच लो कहाँ पे है करके, क्योंकि ये जो धूम मचेंगी तो कोई छूट जाएगा, कोई उठा लिया जाएगा। वचन कहता है, पढ़ेंगे भाई उसके अंदर 7-8 पढ़ेंगे। तब वे सब कुंवारियाँ हाँ। उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ। अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हाँ। क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। हाँ, देखिएगा, ये जो समय है, आने वाला समय या ये समय, ये काफी खतरनाक समय है। आप अपने आप को अब बदल दीजिए। देखिएगा, यूहन्ना के अंदर आइए। यूहन्ना की किताब 1 के अंदर आएगा। 1 सेकेंड है। पांच पढ़ेगी बहन। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। देखिएगा, ये जो ज्योति है, आपका जो ये दिया है, ये अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये ज्योति आप अगर ग्रहण कर लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप समझने का, ये ज्योति का परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है करके। एक पहला यूहन्ना के अंदर है, पहला यूहन्ना 1:19 पढ़ेंगे बहन। 1 मिनट। 4 1 मिनट। ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा है वो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये जो सुगंध है, ये आप खोना नहीं चाहिए करके। अभी इस गंधरस के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। पढ़ेंगे वचन के अंदर, यूहन्ना 19:39 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 19:39 पढ़ेंगे। 1939 पढ़ेंगे। निकोदेमुस भी, हाँ। जो पहले याशमा के पास रात को गया था, हाँ। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस, हाँ। और एलवा ले आया। हाँ, देखिएगा, ये जो ज्योतिष लोग था, सारे लोग जानता था कि ये कौन है और उसको क्या करना है करके। क्योंकि जब भी आदमी को जब भी मारा जाता है तो उसकी जो बॉडी रहती है उसको संभालने के लिए एक गंधरस लगाया जाता है। जब भी याकूब इजिप्ट में मर गया, उसका बॉडी को भी क्या किया, वो लोग बंद करके रखा। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 50 के अंदर आएंगे। 50 के अंदर 2-3 वचन पढ़ेंगे। 50 और 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्तियां। और यूसुफ ने उन वेदों को, हाँ। जो उसके सेवक थे, आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंधद्रव्य भरे। हाँ। तब वेदों ने इस्राएल के शव में सुगंधद्रव्य भर दिए। हाँ। और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंधद्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। देखिएगा, ये जो सुगंध द्रव्य जो है आज भी इजिप्ट में है। क्यों? उस समय में, याकूब के समय में, फारो के समय में जो भी मम्मीज लोग था उनको यही चीज लगाया गया था। और आज भी जब भी याशो को मारा गया तभी भी उसके लिए क्या लाया गया था? यही चीज लाया गया था।
उसी के अंदर बहन 26 पढ़ेंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का हाँ होकर मर गया हाँ और उसके शव में सुगंधद्रव्य भर गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। देखिएगा, ये संदूक भी क्या चीज दर्शाता है जानते हैं आप? ये जो वहां पे जो पिरामिड से, क्योंकि सारे मिस्री लोग एक सोच है उन लोग का, क्या? एक पिरामिड। देखिएगा, ये जो है ये बहुत बड़ी बात है पिरामिड, क्योंकि सारी मम्मी जो है इस पिरामिड के अंदर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी आज इसी को ढूंढ के जा रहे हैं, इसके अंदर क्या है करके। ये ऐसे बहुत सारी जगह है जो उस समय से लुप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन ढूंढने के बाद भी इसके अंदर बहुत कुछ मिलता है। अभी बीच में ही एक 2-3 महीना पहले मैं थोड़ा सा दूर इसके बारे में देख रहा था। ऐसी एक एक जगह मिली है, यहाँ पे अभी तक उसके बारे में कोई गया नहीं, वहाँ पे ना कोई कुछ जाना है उसके बारे में। लेकिन जैसे कि दानियल भविष्यवक्ता कहता है कि आखिरी समय में क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा। अभी आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में आप आमने सामने बात कर सकते थे, आपके गांव में बात करने के उस समय में कोई जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया? आप कैमरे में आमने सामने बात कर सकते हैं, जो कुछ चाहिए यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और ऐसा ही समय है कि आकाश से कौन सी जगह पे क्या क्या मिसाइल है, कौन सी चीज है अंदर संसार के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर और ऊपर भी आने वाले समय में क्या क्या होने वाला करके ये ज्ञान के साथ जान सकते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान का जो खोजने का जो क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट है वो बना चुके हैं। आज से 100 साल बाद क्या होने वाला है और इस पृथ्वी के अंदर क्या है, लेकिन बहुत सारी बात साइंटिस्ट जान नहीं सकते। बहुत कुछ वो लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक कोई भूकंप कभी आएगा कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बारिश कभी आएगा कुछ बोल नहीं सकता, कितना आएगा बोल सकते आ जाएगा, लेकिन कितना आ जाएगा बोल नहीं सकते। बहुत कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते, लेकिन ये सारा चीज किसी के हाथ में? याशवा के हाथ में। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, वो चाहे तो सब कुछ उसी के हाथ में। और एक मनुष्य को सांस भी लेना है तो भी उसी के हाथ में। बहुत कुछ डॉक्टर लोग करेंगे, लेकिन आखिर में डॉक्टर क्या बोलते हैं मालूम है? भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब वो उनके हाथ में बहुत सारा चीज अभी तक नहीं है। लेकिन बीच में मैंने देखा था एक ऐसी एक टैबलेट्स वो लोग निकाल रहे हैं कि बोलते कि मनुष्य की आयु काफ़ी बढ़ाएंगे। मतलब एक 50 साल का आदमी उसकी आयु हम लोग 100 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है भाई और बहनों। ये जीवन और मरण प्रभु के हाथ में। प्रभु ने हमारे लिए 2 ही रास्ता रखा है, एक जीवन का रास्ता और एक मरण का रास्ता। दोनों रास्ते में से आपको एक ही रास्ता चुनना है, वो है आज का रास्ता। क्या है? आज मेसिया हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। बस जैसे कि हमने गाना गाया, मसीह पैदा हो गया। लेकिन मसीह पैदा हो गया क्या? सचमुच में मसीह हमारे जीवन में, हमारे मनों में पैदा हुआ क्या? ये कभी किसी ने सोचा है क्या? देखो, मसीह हमारे जीवन में, हमारे मन में अगर घर बना लिया तो सबसे पहला हमारा चाल चलन बदल जाएगा। हम जो पहले जो पाप करते थे, पहले जो गुनाह करते थे, वो बदल जाएगा। हो सकता है ये भाई से मैं ब्रदर जीवन से मैं बात नहीं करता था, तो मेरे अंदर मसीह पैदा हो गया, तो मैं ये सोचना चाहिए भाई प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया, मैंने भी क्या करना चाहिए? ब्रदर जीवन को क्षमा करके उसे गले मिला लेना चाहिए। हो सकता है कोई बहन मेरे से नफरत करती रहेंगी, तो मैं उसे माफ करके क्या करना चाहिए? गले मिलना चाहिए। यही मसीहत है, बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई और बहनों। मसीह क्या है? हमारे जीवन में पैदा हुआ क्यों? वो जो अनमोल प्रेम था वो हम पाना चाहिए। हमारे बीच में प्रेम नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपके बीच में अगर प्यार नहीं है, वो ज्योति नहीं है, मसीह पैदा नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आइए हम लोग एक क्रिसमस ऐसा मनाएंगे कि हम लोग सब कुछ भूल के प्रभु हमारे जीवन में पैदा होके
हम लोग सब अपना पुराना चीज छोड़ के एक नया शुरुआत करना चाहिए। यही हम लोग के लिए क्रिसमस है, ऐसा हम लोग सोचना चाहिए। तभी आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा। नहीं तो फिर आया ऐसे कितने भी क्रिसमस आए और कितने भी नए नए कपड़े पहने, कुछ फायदा नहीं। हो सकता है कल का मौका हमारे लिए नहीं होगा। आज ही वो मौका है, एक दूसरे को माफ करो। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, क्या मैं प्रभु के लिए क्या करना है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। बाकी ये मत सोचो ये भाई मेरे से बात नहीं करता रहेगा, ये मुझे कुछ उल्टा सुल्टा बोलता रहेगा। अब किसी की परवाह मत करो। प्रभु आपको जो करने के लिए बोला है वो करो। लेकिन प्रभु सबसे क्या करने के लिए बोला है? प्यार करने के लिए बोला। वो दुश्मन होने दो या कोई भी होने दो, क्या किया प्रभु? प्यार किया। आप भी एक दूसरे से प्यार करके वो जो जीवन का राजकुमार है, ज्योति का खुदा है, वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस है। क्योंकि बाइबल कहता है उसका जो जन्म का समय के बारे में कोई भी किधर भी लिखा नहीं है। यही क्रिसमस क्या है कि हम मसीह को पहन लेना चाहिए, मसीह को ग्रहण करना चाहिए। वो जो ज्योति का खुदा हमारे बीच में रहना चाहिए। यही सबसे बड़े क्रिसमस हमारे लिए। आइए हम लोग ये सोच के, ये विश्वास करके प्रार्थना करेंगे। अपने बीच में भाई आगे आके प्रार्थना करेंगे।